वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्विचर टेक्नो। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं गारमेंट्स रिटेल बिजनेस के लिए पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर। अगर आपका गारमेंट्स का बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है या होलसेल बिजनेस है या किसी भी किस्म का रिटेल का बिजनेस है, ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट है। इसमें आप अपनी अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं, अपने इन्वेंट्री, बारकोडिंग, सेल्स, परचेज, प्रॉफिट एंड लॉस, तमाम चीज़ें क्लिक्स पर मैनेज कर सकते हैं। तमाम रिकॉर्ड आपके पास सिंगल क्लिक्स पर आता रहेगा। आइए आपको डेमो दिखाते हैं। ये सबसे पहले आ गया लॉगिन फॉर्म। इस पर आप मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हैं। एक एडमिन होगा, मल्टीपल यूज़र्स होंगे। अब मैं एडमिन से लॉगिन करता हूँ। इसकी सबसे पहले हम यहाँ पर एक सेटिंग कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एडमिन से लॉगिन करते हैं। ठीक है, ये पासवर्ड डाल के हम लॉगिन में आ गए। अच्छा, ये होलसेल और रिटेल सिस्टम दोनों है। ठीक है, इसे होलसेल सिस्टम नहीं है, रिटेल सॉफ्टवेयर भी है और होलसेल भी है। सबसे पहले आते हैं ऐड न्यू आइटम में। यहाँ पे हम जो है वो सारे आइटम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हम कैटेगरी बना देते हैं, फॉर एग्जांपल गारमेंट्स की। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैटेगरी बना दी गारमेंट्स। अब देखें गारमेंट्स के अंदर जो है वो मल्टीपल होता है, मैन, वुमेन। ठीक है, इसके साथ साथ जो है वो किड्स होता है। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज मैंने बना दी। ठीक है, अब मैन के अंदर जो है वो सारे मैन आ जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने ऐड कर दिया लिवाइस शर्ट। ठीक है, अब वो एक्सेल है, मीडियम है, लार्ज है, उसकी डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, ब्लैक कलर की है, जो भी वो सारे, यानी कि आप आइटम में जो डालना चाहें वो डाल सकते हैं। इवन यहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन का कॉलम है, यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं। इसके साथ ब्रांड अगर आपको बताना है, ब्रांड आप डाल सकते हैं। रैक नंबर के किस रैक में पड़ी हुई है, परचेज इसकी अमाउंट, यानी फॉर एग्जाम्पल 1200 की परचेजिंग है, सेलिंग प्राइस आपने डाल दी 1500 की सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे आप री ऑर्डर क्वान्टिटी डाल सकते हैं। अगर स्टॉक आपका खत्म होने वाला होगा आपको अलर्ट आ जाएगा। को जैसे ही मैं सेव करूंगा ये देख सकते हैं मेरे पास एक आइटम ऐड हो गया। यहाँ प्रिंट बारकोड का ऑप्शन है, जैसे ही मैं प्रिंट बारकोड करूंगा तो ये मेरे पास बारकोड निकल आएगा। अब यहाँ पे मैं जितनी क्वांटिटी निकालना चाहूँ 10, 15, 20 मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे दूसरा आइटम मैं ऐड करना चाहूँ, दूसरा ऐड कर सकता हूँ सिंपल। अब मगर मुझे वुमेन की कैटेगरी में ऐड करना है, किड्स की कैटेगरी में ऐड करना है, तो मैं कैटेगरी वाइज सारे एक दफ़ा अपने आइटम ऐड कर दूंगा। आइटम ऐड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेज बिल में आ जाता हूँ मैं। अच्छा, परचेज बिल से पहले आपके पास देखिए परचेज ऑर्डर का भी ऑप्शन है, सेल टैक्स इनवॉइस का भी ऑप्शन है, परचेज रिटर्न का भी ऑप्शन है, सारे ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। ठीक है, अब मैं परचेज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं वेंडर अगर ऐड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी वेंडर से मैं उधार में माल लेता हूँ या कैश में लेता हूँ, तो यहाँ मैं वेंडर के अकाउंट सारे ओपन कर दूंगा। अब जैसे आप देख सकते हैं नूर गारमेंट्स है, अली ट्रेडिंग है, यहाँ पे ऐड करके, यानी मुझे जितने ऐड करने होंगे वेंडर में ऐड कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ नूर गारमेंट से मैं परचेज कर रहा हूँ, इसका वेंडर इनवॉइस नंबर मैंने डाल दिया। अब मैं क्या खरीद रहा हूँ मैंने बता दिया, लिवाइस। देखें यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, आप बारकोड भी स्कैन कर सकते हैं और सर्चिंग भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर कर दिया लिवाइस शर्ट ले रहा हूँ, मैंने बता दिया 50 पीस ले रहा हूँ, 1200 के हिसाब से 60,000 का हमारे पास स्टॉक आ गया। अब 60,000 का बिल बन गया। अच्छा, अगर आपके मल्टीपल लोकेशन है, लाइक वेयर हाउस अलग है, गोडाउन अलग है, फॉर एग्जाम्पल आपका स्टॉक जो आता है वो वेयर हाउस में आता है, फिर आप स्टोर पे लेके आते हैं, यानी अगर आपकी मल्टीपल आउटलेट्स हैं तो उसके लिए भी ये सॉफ्टवेयर बेस्ट है, आप मेंटेन कर सकते हैं अपनी मल्टीपल लोकेशन। अच्छा, 60,000 का बिल बन गया। फॉर एग्जाम्पल आपने 30,000 पे कर दिए, बकाया 30,000 जो है वो बैलेंस हो गए। इसको मैं यहाँ से प्रिंट करता हूँ, ये आपकी परचेज इनवॉइस प्रिंट आ गई। अच्छा, ये परचेज इनवॉइस पे जो है वो आपके पास तमाम चीज़ें आ गई। 50 क्वांटिटी थी, 1200 के हिसाब से ये टोटल अमाउंट बन गई। इसके बाद आप देख सकते हैं कि नेट टोटल 60,000 का बिल बन गया, 30,000 हमने पे कर दिए, बकाया 30,000 रुपये हमें और उसको पे करने हैं। ऊपर आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, पॉइंट ऑफ सेल की जगह पे आपका कंपनी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें। आप ये पार्टी को PDF करना चाहें या प्रिंट करना चाहें, व्हाट्सअप करना चाहें, तमाम ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। रिपोर्ट्स में आ गया मैं, इन्वेंट्री बैलेंसेस। अब मुझे चेक करना है कि टोटल स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, मैंने डिस्प्ले किया, ये देख सकते हैं 50 क्वांटिटी इन हो चुकी है, आउट अभी तक 0 है, कोई चीज़ हमने सेल नहीं किया, 50 हमारे पास क्लोजिंग में मौजूद है। अब मुझे कैटेगरी वाइज अगर स्टॉक निकालना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे गारमेंट्स के अंदर आना है, मैं देखना चाहता हूँ कि गारमेंट्स में मेरे पास मैन कितना पड़ा हुआ है, अब ये मैन में पड़ा हुआ है, वुमेन कितना पड़ा हुआ है, वुमेन कुछ हमने डाला हुआ नहीं है। तो यानी जो स्टॉक आप देखेंगे वो कैटेगरी वाइज आपको बता देगा। साथ ही आप लोकेशन का फिल्टर लगा सकते हैं कि वेयर हाउस में कितना पड़ा हुआ है, स्टोर पे कितना पड़ा हुआ है, तो ये आप मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं सेल बिल पे, यानी काउंटर सेल पे। यहाँ पे सिंपल आप बारकोड स्कैन करेंगे। अगर आपके पास बारकोड स्कैनर मेरे पास नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करता हूँ लिवाइस। अब ये देखें लिवाइस, जैसे ही मैंने सर्च किया मेरे पास आ गया। अब मैं 2 क्वांटिटी फॉर एग्जाम्पल सेल कर रहा हूँ, 1500 के हिसाब से 3,000 का बिल बन गया। अगर कोई डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं, इन अमाउंट या इन परसेंटेज, दोनों हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 3,000 का बिल बना, कस्टमर ने 5,000 मुझे दिए, 2,000 मुझे उसको चेंज कर कैश देने वापस। इसको जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा
तो ये मेरी इनवॉइस एक प्रिंट हो जाएगी। इनवॉइस प्रिंट होने के बाद अब मैं वापस रिपोर्ट्स पे आता हूँ। इन्वेंट्री बैलेंसेस डिस्प्ले किया, ये देखिए 50 क्वांटिटी थी, 2 हमने सेल कर दी, बकाया 48 रह गई। इसको डबल क्लिक करूंगा तो इसकी हिस्ट्री में चला जाएगा कि नूर गारमेंट से हमने लिया था वॉक इन कस्टमर को, 2 हमने सेल कर दिया, 48 हमारे पर रहेगा। इसको मैं प्रिंट करूंगा तो इसका पूरा लेजर आ जाएगा। इसके साथ साथ अगर मुझे इंडिविजुअली लेजर देखना है, मैं अकाउंट लेजर में आऊँगा, मुझे देखना है नूर गारमेंट्स का पूरा क्या लेजर है जिससे मैं परचेज करता रहता हूँ स्टॉक। तो ये देखें इसका पूरा बैलेंस आ गया, 60,000 का इसका बिल था, 30,000 रुपये हम दे चुके थे, 30,000 बकाया है। अब मुझे मजीद इसको पेमेंट देनी है, मैं यहाँ पे आऊँगा परचेज में, यहाँ पे देखें परचेज कैश पेमेंट भी ऑप्शन है, बैंक पेमेंट भी है। मैं कैश पेमेंट से करता हूँ उसको, मैंने बता दिया कैश एंड हैंड से मैं पे कर रहा हूँ। किसको पे कर रहा हूँ? नूर गारमेंट्स को पे कर रहा हूँ। पेड मैंने लिख दिया और मैंने उसको 10,000 रुपये और पे कर दिया, इसको मैंने कर दिया सेव। जैसे ही मैं लेजर में जाके अपडेट देखूंगा, देखें 10,000 रुपये की एंट्री आ गई, बकाया 20,000 रुपये रह गए। ऑटोमेटिक इसका लेजर चलता रहेगा। इसी के साथ मुझे टोटल पूरे दिन की प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, मैं आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाता हूँ। यहाँ पे देखें 600 का मेरे को प्रॉफिट दिखा रहा है। इसी तरह जो आप पूरे दिन में सेल करेंगे पीरियड वाइज आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। इसी के साथ सेल रिपोर्ट देख सकते हैं, पूरे महीने में आपने क्या क्या सेल की है, कि कितने के आइटम बेचे, यूज़र वाइज देखना चाहें, कस्टमर वाइज देखना चाहें, तमाम ऑप्शन है। परचेज में आते हैं, परचेज रजिस्टर देखना है, टोटल मेरी पूरे महीने की क्या परचेजिंग है, तो इसमें परचेजिंग आ जाएगी। पीरियड वाइज मुझे परचेजिंग देनी है, पीरियड वाइज भी मैं देख सकता हूँ। इसके साथ साथ कस्टमर बैलेंसेस, अब कस्टमर बैलेंसेस में वो है जो अगर कोई उधार वाला होगा तो उसका पूरा लेजर आ रहा होगा। अभी हमने कैश पे सेल किया इसलिए कोई भी लेजर नहीं आ रहा। वेंडर बैलेंसेस यानी मार्केट में आपको कितनी पेमेंट है देनी है, उसका पूरा हिसाब आ जाएगा। इसके साथ साथ में ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, तमाम चीज़ें आप बना सकते हैं। डेली एक्सपेंसेस आप इसमें अपने मैनेज कर सकते हैं, रोज़मर्रा के जो भी आपके खर्चे होते हैं वो आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। ये पूरा एक पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर है जो किसी भी रिटेल बिजनेस में, चेन आउटलेट में, मल्टीपल आउटलेट में भी आप इसको चला सकते हैं। अगर आपको हमारा सॉफ्टवेयर पसंद आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लिखा हुआ है, आज ही हमसे रब्ता कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।